बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इल्म टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स को मिक्सअप करके देखेंगे और उससे ऐसी कोडिंग बना के देखेंगे कि मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि आज तक अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इस तरह की कोडिंग आप लोगों ने नहीं देखी होगी कि विदाउट एरेज आप लोग किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रिंग्स को लूप्स की मदद से और FLC या कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से जो है ना आप लोग उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस तरह की वीडियोस काफ़ी मैंने ढूंढने की कोशिश की यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी डिटेल में ये वीडियो इस तरह का कोड नहीं मिल सका। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके नॉलेज में इजाफा हो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ लूप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लूप में मैं फॉर लूप को यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली FSC के स्टूडेंट्स के बारे में है। इसमें नेस्टेड इफ़ भी हम लोग के पास, हम इसको स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे कि नेस्टेड इफ़ के अंदर क्या हम लोग के पास लूप्स वगैरह काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह लेने हैं, FSC के मार्क्स लेने हैं। 1100 टोटल है और फर्स्ट डिवीज़न में मैं रहने की कोशिश करूँगा क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना है, तो उसको कोडिंग के अंदर या C++ के अंदर कैसे अप्लाई करना है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल मार्क्स ले लेता हूँ और दूसरा वेरिएबल NTSM यानी कि NTS के मार्क्स ले लेता हूँ। यूज़र को प्रॉम्प्ट कर देंगे, काइंडली एंटर योर मार्क्स, FSC मार्क्स, प्लीज़। सीन हो जाएगा मार्क्स। इसी को कॉपी कर लेते हैं और NTS मार्क्स के लिए जो है ना हम इससे FSC मार्क्स, हर किसी को FA या FSC के मार्क्स हर किसी को अपने पता होते हैं, तो वो उसको अपने मार्क्स को एंटर कर लेगा। यहाँ मैं FA और FSC कर देता हूँ। यहाँ अगर उस स्टूडेंट ने NTS के लिए टेस्ट दिया है तो उसके मार्क्स उसको मिल जाएंगे। यहाँ मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ से हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स का वेरिएबल है हम लोग के पास, वो हम लोग के पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मिसाल के तौर पर 500 से मैं लोअर बाउंड ले रहा हूँ मार्क्स के अंदर, लेस देन आर इक्वल टू 1100, तो इसकी अपनी ब्रैकेट्स हो जाएंगी। और फिर इसी के अंदर अब नेस्टेड इफ की तरफ चल रहे हैं, तो स्टूडेंट से मैं यहाँ पूछता हूँ कि भाई आपका NTS के मार्क्स क्या हैं। तो यहाँ भी NTSM ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि पाकिस्तान की टॉप की 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोगों ने बात करनी है, तो उस लिहाज से मैं इसका क्राइटेरिया भी सेट करूँगा 70 मार्क्स से बराबर या उससे ज़्यादा के मार्क्स हों। लेस देन आर इक्वल टू 100 से ज़्यादा मार्क्स तो हो नहीं सकते। अब इस इफ़ का भी जो है ना हम इसकी बॉडी के कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग अभी अपना जो है ना आइटरेटिव स्ट्रक्चर या फॉर लूप को लिखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से वो फॉर लूप हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि भाई हमारे लूप के अंदर ही मैं यहाँ ऊपर एक और वेरिएबल I डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको यहाँ हम लोग लिख लेंगे I is equal to 0 and I is लेस देन आर इक्वल टू, मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ,
कंडीशंस। नीचे चलते हैं, फॉर की लूप में आते हैं, उसकी बॉडी की वैल्यूज़ लगाने शुरू, बॉडी की ब्रैकेट्स लगाना शुरू करते हैं। और यहाँ दोबारा मैं एक कंडीशन देता हूँ कि अगर आपके मार्क्स इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो इफ मार्क्स का वेरिएबल हम लोगों ने लिया था ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मिसाल के तौर पर 800 से ज़्यादा, 750 से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, और एंड NTS M, और उधर भी आपके NTS में भी मार्क्स आपके 75 से ज़्यादा हैं, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं प्रॉम्प्ट करवा रहा हूँ पाकिस्तान टॉप 5 you are eligible, you are Pakistan top 5 टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल हो गए हैं। कौन सी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उनका नाम हम लोग सी आउट का सी छोटा लिखना है। सी आउट मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लोग उसको ले लेते हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग लम्स को ले लेते हैं। 4 हो गई हैं। और उसके बाद हम लोग कॉमसर्ट्स को ले लेते हैं। CO ठीक हो गया। और इसी के अंदर हम लोग एक मैसेज दे देते हैं, अगर मिसाल के तौर पर इसके अलावा कोई क्राइटेरिया है तो एल्स, नीचे यहाँ मैसेज दे देते हैं यूज़र को सी आउट दैट you are not eligible for scholarship। रिटर्न 0 करवाते हैं। यहाँ सबसे बाहर निकल के रिटर्न 0 सेमीकोलन और प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ हम लोग क्राइटेरिया थोड़ा सा अपना देख लें। यहाँ मैंने ये देखिए 70 मार्क्स, अब ये लॉजिक की एरर है, जबकि मैं बात कर रहा था 750 मार्क्स की बात कर रहा था। तो ये लॉजिक के एरर्स होते हैं। मार्क्स ग्रेटर हैं, ठीक हो गया। मार्क्स ये लेस, मैंने ये लॉजिक की गलती है, लेस मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर, और मार्क्स आपके ग्रेटर, ये लॉजिक की गलतियां हैं। तो वो कंपाइल टाइम पर फिर हमें एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। लॉजिकली प्रोग्राम सही चल रहा होता है। तो मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट, हम लोगों ने चूँकि वहाँ क्राइटेरिया उसका लगाया हुआ है 750 का लगाया हुआ है, मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने 790 मार्क्स ले लिए हैं और उसके NTS में मार्क्स 85 आ गए हैं। ठीक इसी वजह से हम लोग के पास ये लूप नहीं चल रहा। इसको देखते हैं कि क्यों नहीं चल रहा। ग्रेटर देन 70 एंड
ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखते हैं अब इंशाल्लाह काम करेगा। 780 और 89। तो यहाँ हम लोग एक चेक लगा के देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग के पास हाँ एक मसला आ रहा है हम लोग के पास। हम लोगों ने जब इसको कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ हम लोगों ने इस वेरिएबल को चेंज नहीं किया, क्योंकि इस वेरिएबल में वैल्यू नहीं आ रही TSM के अंदर, इस वजह से हमें रिज़ल्ट शो नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ तक वो बात जा रही नहीं है। अभी होगा ये काम कि हम लोग 780 को प्रोवाइड कर देते हैं और 86 मार्क्स उसने मिसाल के तौर पर NTS में स्कोर कर लिए। तो ये अब चूँकि रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इसको रीडेबल फॉर्म में लाते हैं, सब कुछ यहाँ हैंडल करते हैं, L इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl C, Ctrl V, और मिसाल के तौर पर यहाँ चलते हैं और 780 हो गए और 85 मार्क्स हो गए। अभी हम लोग के पास ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, हमने इस रिपीटिशन को रोकना है। अब इस चीज़ रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, इस कंडीशन के अंदर हम लोग एक और नेस्टेड इफ़ लगाएंगे कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू, मिसाल के तौर पर 0 पे, चूँकि हम लोग का लूप 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो 0 पर है तो ये डिस्प्ले कर दो, ठीक हो गया, ये डिस्प्ले कर दो, यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्ले कर दो। लेकिन इसके अंदर फिर चूँकि 0 वैल्यू है तो मिसाल के तौर पर मैं इसमें ये मैसेज नहीं देना चाहूँगा, मैं इससे बाहर इस मैसेज को तो रखना चाहूँगा। हाँ, चूँकि ये लूप के अंदर है तो इसको यहाँ से बाहर रखेंगे और यहाँ लूप आपका 1 के ऊपर है, 0 पर है, इसको मैं काट लेता हूँ, Ctrl X। और जब लूप आपका 1 पर होगा तो ये हम लोग के पास सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी शो करेगा। एल्स इफ आई इज, इसके ऊपर भी बाउंड लगा सकते हैं, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और एंड I is less than or equal to 3 कर देते हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ हम लोग लेकिन इसमें ये है कि ये 3 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि ये एक ही दफ़ा प्रिंट हो, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसको फिर इक्वल टू करना होगा, इक्वल टू 0 करना होगा। इस तरह कर लेते हैं कि हम अपना लूप 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि हम लोग के पास 5 यूनिवर्सिटीज़ पूरी हो जाएं। एक यूनिवर्सिटी हो गई, दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं Ctrl C Ctrl V कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको Ctrl X कर लेता हूँ, तीसरा एल्स इफ लगाएंगे। अब ये लूप के अंदर 2 नेस्टेड इफ एल्स, अब ये एल्स इफ चल रहा है, चीज़ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन आप लोगों ने फोकस बनाए रखना है कि आई की वैल्यू के साथ हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। तो अभी तक मुझे कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिली कि इस तरह का काम उसमें किया गया हो। मैं कुछ यूनिक चीज़ें बनाने की कोशिश करता रहता हूँ।
इसके आगे हम लोग चलेंगे और इससे अगली और आई हम लोग के पास इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स हो गए हम लोग के पास, हैंडल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, वो जैसे जैसे लूप उस पर चलता रहेगा हैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम लोग पांचवी यूनिवर्सिटी की तरफ चल रहे हैं, जा रहे हैं कंडीशन में ही। यहाँ हम लोग लिखेंगे एल्स। अगर आप लोग एरेज नहीं यूज़ करना चाहते तो इस तरीके से जो है ना आप लोग किसी भी मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को लिखवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कि आपके पास जब सी आउट मिसाल के तौर पर मैं फास्ट को ले लेता हूँ, हो गया। तो अभी हम लोग के पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को ये हमारे पास शो करेगा। मिसाल के तौर पर 850 का क्राइटेरिया ही लगा हुआ है, 750 का क्राइटेरिया मैंने 850 मार्क्स दे दिए और 79 मार्क्स दे दिए। तो ये देखें हर एक, हालांकि लूप तो रिपीटिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है कि हर एक लूप के ऊपर मैंने, हर एक लूप की आइट्रेशन के ऊपर मैंने अलग अलग वैल्यू मैंने सेट करवा दिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये देखें कि वो हमें वो मैसेज भी दे रहा है कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर द पाकिस्तान टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑन स्कॉलरशिप। और कायद आज़म यूनिवर्सिटी अब लूप 1 में हम लोग के पास आ रही थी, लूप 2 जब चलेगा, मतलब आइट्रेशन 2 जब चलेगा तो नस्ट आ रही है, इसी तरीके से लम्स आ रही है, इसी तरीके से कॉन्सर्ट्स आ रही है, इसी तरीके से फास्ट आ रही है। अभी तक हम लोगों ने बुक्स में जितना भी पढ़ा है कि लूप के अंदर जो है ना एक ही चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट करवा देते हैं, लेकिन एक अलग अलग चीज़ आप लोगों ने रिपीट करवानी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए कोडिंग किस तरीके से होगी, मैंने आप लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर दिया है, नेस्टेड इफ़ एल्स भी यूज़ कर दिया है उसी के अंदर, लूप के अंदर। तो काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म की प्रोग्रामिंग कर दी है। तो ये आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेगी आपकी स्टडीज़ के अंदर। अगर आप लोग को वीडियो काइंडली अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और खुश रहें। थैंक यू।